आज मैं आप जितने प्योर सोल से बात कर रही हूँ, तो इसके लिए थैंक यू। आई एम ग्लैड कि आपके बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है मेरे हिसाब से। जितना मैं आपको पर्सनल लेवल से अराउंड 20 ईयर से मैं आपको जानती हूँ, जी। बट आज तक आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल मैं तो मानती हूँ आपको, चलो, जो तुम्हारे कि प्यारे सबके प्यारे लिए शब्दों अच्छा के सोच लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो बबीता। कि सबके लिए अच्छा सोचती है, अच्छा करती है। और शायद आप पे तभी गॉड ग्रेस है कि आप जो एस्ट्रोलॉजी भी कर रही हैं बहुत ही अच्छी कर रही हैं। आज मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी के लिए आपसे बात करना चाहती थी। मुझे था कि लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता चले कि हम लोगों के बीच में एक आम दिखा के अपने आप को, हमेशा इतना सोबर दिखा के और इतनी नॉलेजेबल पर्सनालिटी हमारे साथ रहती है। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू, यू आर वेरी ग्रेट। और सबसे अच्छा देखो, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होना तभी हो पाता है क्योंकि आपको यूनिवर्स चाहता है, यूनिवर्स की आपके साथ ब्लेसिंग है, तभी आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं। और वो भी उसके बाद फिर क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर जी। है कि नहीं। आप मुझे अपने बारे में बताना चाहेंगे कैलाश जी कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट करी है आपने। बबीता, जैसे आप मुझे जानती हैं इतने समय से, और हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं और कहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो जाती है हमें खुद नहीं पता चलता है। तो आपकी तरह ही एक अच्छी मेरी गुरु रही हैं, राज यादव। वो अब नहीं है, 5 तत्वों में विलीन हो चुकी हैं, लेकिन वो मुझे इस रास्ते पे लेके आई हैं और लेके आई थी। और तब से मैं ओके। मुझे कम से कम 8-9 साल हो गए हैं। आपको पता है ज्योतिष में भी कोई एक पद्धति नहीं है, बहुत सारी हाँ पद्धति। जी, बहुत सारी है, हाँ लेकिन जी हाँ जी। उनमें से मैंने वैदिक ज्योतिष को ही चुना है। वो भी हम्म। पराशर ऋषि जो रहे हैं, बृहत होरा हाँ शास्त्र जी का बहुत ही बड़ा योगदान है मेरे इस ज्योतिष के यात्रा में। हाँ जी, बहुत ही वाइड सब्जेक्ट। देखिए ज्योतिषी हाँ, या एस्ट्रोलॉजी सब लोग इसको बहुत छोटा मानते हैं, पर मैं मानती हूँ कैलाश जी, जिसको आप एस्ट्रोलॉजी ना, आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आपकी ये सोल की जर्नी होती है, तभी आप इसमें जुड़े और तभी आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं। जी 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 जी। हाँ जी। तो आप अपने कुछ केसेस, आप जैसे आज मैं आपसे कैलाश जी इनके बारे आजकल जो शादियां हो रही हैं, ठीक है, और या लोग लिविंग में रह रहे हैं या हाँ, लव मैरिज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप मुझे एक एक करके मैं आपसे चाहूंगी कि बिल्कुल। प्लीज थोड़ा प्रकाश डालें कि सबसे पहले तो मैरिज के लिए आप क्या सोचते हैं। जी, आजकल जैसे आप देख रही हैं कुछ हवा ऐसी चल गई है कि मैं जो भी शादियां हैं टिक नहीं पा रही हैं। हो रही हैं तो आगे चल नहीं पा रही हैं, या तो हो ही नहीं रही हैं। बच्चे शादी ही नहीं करना चाह रहे हैं, और शादी कर लेते हैं तो टिक नहीं पा रही हैं। और उसके बाद फिर वो आगे फैमिली को भी बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये आजकल के बच्चों की सोच हो चुकी है। लेकिन मेरा ये हम्म। मानना है, जैसे हम अपने ज्योतिषीय तरीके से अगर हम इसको देखें, तो एक हाँ, आकाशीय एस्ट्रोलॉजी के मिलन। हाँ, एक आकाशीय मिलन होता है जिसे आकाश में हमारे ग्रहों ने हमें मिलाया है। और एक आत्मीय मिलन होता है जो आत्मा का एक दूसरे से मिलन होता है। तो मैं इसमें ये मानती हूँ इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है। हमारे जीवन हाँ पर जी, बताएंगे देखेंगे प्लीज। बबीता कि हाँ जी। कहानियों का और उदाहरण का काफी प्रभाव रहता है, तभी हम चीजों को समझ पाते हैं। तो इसके बिल्कुल पीछे बिल्कुल आपने बिल्कुल। भी सुनी होगी, और मेरे जो व्यूवर हैं, आपके व्यूवर हैं, जानने वाले सभी ने सुनी होगी, सत्यवान और सावित्री की कहानी। ठीक हाँ है। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, सावित्री हाँ को जी। सख्त मना किया गया था कि तुम्हारे जो प्लेनेटरी ग्रह की स्थिति ये दिखाती है कि तुम्हारा विवाह सुख नहीं है, तो तुम सत्यवान से शादी मत करो, बहुत जल्दी तुम विधवा हो जाओगी। लेकिन हो उसका जाओगी। आत्मा मिलन इतना मजबूत था कि उसने अपनी आत्मा की सुनी कि मैं शादी करूंगी और मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सत्यवान का साथ मुझे मिलेगा और जीवन भर मिलेगा। तो उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और सत्यवान से शादी की। और आप और हम हाँ सभी जी जानते हैं कि उन्होंने किस हाँ प्रकार जी, से किसने यमराज तपस्या से की है। अपनी समझ बूझ से अपने पति के प्राण वापस लाई। और ये वापस ला। हम सबके लिए इतना अच्छा उदाहरण उन्होंने दिखाया। तो वही आजकल आप देखेंगे शादियां क्या है, लड़कियां और लड़का क्या करते हैं शादियों में, एक दूसरे के बारे में सोचना तो छोड़ो, वो ये देखते हैं कि सबसे बड़ी शादी हो, सबसे बड़ा लहंगा हो। मतलब उनके जो सोच विचार है एक दूसरे में ना खोकर बाहरी चीजों में फिजिकल हो गई है।
हाँ, बाहरी चीजों में ही अपने आप को वो संलग्न रखते हैं, ना कि वो ये हम्म। देखें कि पहले एक समय था जो आप देखेंगे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के विचार में ही खोए रहते थे। तो आपकी जैसी सोच होगी वैसा ही आपका यस। जीवन होगा। तो वही उन्हीं चीजों का असर आज आज कल हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है कि शादियां चल नहीं रही हैं, क्योंकि आप मजबूत नहीं है, आपका आत्मा का जो मिलन है ना वो कमजोर पड़ रहा है। बाहरी जो चीजें हैं वो आपके ऊपर हावी हो गई हैं। यही हावी एक हो बड़ा गई है। रीजन मैं मानती हूँ। देखा, आप देखेंगे। कैलाश, इसमें आप जैसे कुंडली देखते हैं तो उसमें उसके पर्सपेक्टिव से आप क्या बताना हाँ, चाहेंगे, उसके जैसे कुंडली वो देख। एक बहुत बड़ा है। कुंडलियां जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले आपका सप्तम भाव है D1 चार्ट का। उसके हाँ जी। नीचे, हाँ, D1 चार्ट का सप्तम भाव का जो मालिक है, आपको नवांश में भी देखना है कि वो वहां किस घर को ओन कर रहा है, किस तरह वहां स्थिति में बैठा है। आप किस घर में बैठा है। और नवांश वाला जो सप्तम भाव का जो मालिक है वो वहां पे आके, यानी कि लॉर्ड जो है वो D1 में कहाँ पे बैठा है, ये चीजें भी देखी जाती हैं। फिर आपके नक्षत्र भी देखे जाते हैं, मित्र मिलान होता है कि नक्षत्र आपका और उनका जो गुण मिलान वगैरह जो होते हैं उनमें ये 36 सारे। गुण जैसे पहले बोला हाँ, जाता था कि हाँ, 36 हाँ, गुण मिलाए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरा ये आप। मानना है कि पूरे 36 गुण भी नहीं मिलने चाहिए। 36 गुण मिल गए तो जानने के लिए एक दूसरे के लिए कुछ बचता ही नहीं है फिर। कहते हैं ना, मेरा और उसका पर 36 का आंकड़ा है। तो ऐसे ही नहीं कहा, 36 का आंकड़ा भी नहीं मिलना चाहिए। एवरेज होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ना कम हो ना ज्यादा हो। ना ज्यादा हो, वो क्योंकि कहते हैं यदि ज्यादा ना हो गई फिर हमेशा, जानने के लिए बचा ही क्या है, मीठा कुछ नहीं ज्यादा है। तो डायबिटीज कर देगा। और मियाँ बीबी का वो रिश्ता है जिसमें थोड़ा अट्रैक्शन जरूर बना रहना चाहिए। बना रहना चाहिए। पहले देखा नहीं था कि लड़कियों को काफी काफी दिनों तक मायके भेजा जाता था, या हाँ पति जी। बाहर कहीं काम करने जाते थे तो फिर जो मिलते थे वो कितना गर्मजोशी से मिलते थे। आजकल सब हाँ, साथ क्योंकि उनमें रहते गैप हैं। गया। हाँ, अब हाँ, साथ रहते हैं हाँ, तभी वो बिल्कुल। भी हो तो गया। वो वाली हाँ जी। बात भी नहीं रहती है, तो बहुत जरूरी है आज इस रिश्तों के बारे में सोचने के लिए, जो और भी कैलाश जी, पर आप इसमें एक मुझे एक चीज पे और विचार डालिए। वो वाली हाँ जी। बात भी नहीं रहती है, तो बहुत जरूरी है आज इस रिश्तों के बारे में सोचने के लिए, जो और भी कैलाश जी, पर आप इसमें एक मुझे एक चीज पे और विचार डालिए। क्या हाँ, इसमें अब जैसे आपके जो मदर का हाउस होता है वो भी इफेक्ट डालता है आपके ऊपर? कई बार मैंने मतलब, देखा है कि, हाँ, हाँ जी, माँ का हाउस जो होता है वो भी आप, मैंने देखा है, आप अगर आप किसी लड़की की लड़के की कुंडली देखें तो हाँ। आपको ये भी देख लेना चाहिए कि लड़की या लड़के की मदर का क्या इफेक्ट है। देखो, लड़का और लड़की की मदर का बहुत बड़ा रोल है रिश्ते को निभाने में। हाँ जी। निभाने में, पहले हाँ जी। पहले आप देखेंगे कि हम हमारा समय कोई ज्यादा दूर पीछे गया नहीं है। हमारी माँ दादी हमें सिखाया करती थी, दूसरे परिवार के लिए कह दो कि अपने परिवार के लिए तैयार किया करती थी कि तुम्हें दूसरे घर जाना है, तुम्हें ऐसे बनना है, तुम्हें ये करना है। यानी शादी होने के बाद भी अगर हम शिकायत करते थे तो वो हमें ही कहती थी कि तुम में कोई कमी रही होगी। तो ये अपने एक आप को माँ का सुधारो। अब सुधारो। तो यही वाली चीजें जो आजकल मिसिंग है। आजकल माएं कहती है नहीं नहीं, आप ऐसे अगर कुछ कह रही हैं तो बिस्तर बांध और वापिस आ। मतलब ये वाला जो हाँ, एक बड़ा। जो एक शायद कैलाश जी, पूरे आप बिल्कुल समाज ठीक में। कह रही हैं। देखो, मदर का, सास हाँ, का, मुझे लगता है कि हाँ, औरत अगर एक दूसरे को अगर समझे हाँ, तो सबसे मजबूत रिश्ता, मैं कह रही हूँ, एक फीमेल का फीमेल का है है वो। कि नहीं? हाँ, अगर वो डॉटर इन लॉ है या बेटी है या बहू है या सास है या माँ है, कोई भी हाँ, रिश्ता मैं कह रही हूँ, बिल्कुल। है ना? अब हाँ, वो अगर समझ ले, हाँ। अगर वो अपनी, जैसे आपको हस्बैंड वाइफ में मुझे लग रहा है कुछ आपका कुछ इशू हो रहा है, तो हम्म। आप अपनी सास से गाइडेंस ले रहे हैं, आपकी मदर आपको सही गाइडेंस दे दे, तो मुझे हाँ, लगता है घर फिर भी बच सकता है। वैसे बहुत वही बड़ा रोल हमारा जो गाइड फैमिली का रहता आजकल था। सही तरीके से लोग कर नहीं रहे हैं। कठिनाई किस चीज में नहीं है। आप, विवाह भी एक संस्था है। आप कोई भी संस्था है। संस्था कोई भी होती है वो नॉर्म से चलती है। वही एक विवाह है, उसमें भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, हमें उसको फॉलो करने चाहिए। आजकल की जो शादियां होती हैं, लड़कियों पूरे सपनों के साथ जाती है कि शादी होगी, हनीमून स्विट्जरलैंड जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, वहां जाऊंगी। पहले की जो शादियां होती थी वो जिम्मेदारी लेके आती थी कि मुझे वहां की एक्चुअली जिम्मेदारियां। सिंड्रेला वाले मूड में आती हैं। वहाँ सिंड्रेला वाला आजकल चल गया है। उस टाइम ये था कि मैं शादी मीन्स जिम्मेदारियां ले रहे हो आप। बल्कि दो दो घरों की जिम्मेदारी हो जाती थी। अगर लड़की से कुछ गलती हो जाए, लड़के से कुछ गलती हो जाए, तो उसको दो दो घरों को जवाबदेही हो जाती थी।
जो हाँ आजकल जी। दोनों ही नहीं समझते हैं। दोनों सोचते हैं शादी मीन्स हम अपने सपने पूरे कर रहे हैं, और वो हाँ जी। किस तरीके से करें। तो जहां आप अपने अपने सपने पूरे करने में लगे होते हैं वहां रिलेशन खराब होना ही होना है। जहां आप एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में लगे हो वहां रिश्ता बनना लगे, ही बनना है। बनेगा ही बनेगा। बनेगा ही अब वही है, बनेगा। देखो मुझे आज ये लगता है कि कैलाश जी आज के टाइम में ना कोई गलत है ना कोई सही है। एक हाँ वाइब्रेशंस क्या है कि आपको बोला जो जाता है या कहा जाता है। अब हाँ पुराने वाले पेरेंट्स थे, अब उनको सब बोल दिया जाता है कि आप हाँ लोग तो चिल नहीं करते हैं, है हाँ ना। हमें हाँ भी जैसे बच्चे बोलते थे कि आप चिल नहीं हाँ करते हो, आपको हाँ चिलिंग हाँ। करना नहीं आता। बट आई डोंट नो हाँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आजकल ये चिलिंग, चिल शब्द व्हाट इज द बहुत ही मीनिंग ऑफ प्रचलित हो मॉडर्न। गया है। हाँ, चिल आउट या चिल आउट ऑल एंड द टाइम। हाँ या एंड सेकंड वन इज, एक तो आपको जो वो सबसे ज्यादा बोला जाता है कि आपको ना मॉडर्न नहीं पता है, तो आपके हिसाब से मॉडर्न की क्या डेफिनेशन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जो अभी जो मॉडर्न का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट लगा दिया गया है, आपके हिसाब से मॉडर्न क्या होता है? इन्होंने तो एस्ट्रोलॉजी में जो मॉडर्न के हिसाब से क्या है? देखो मॉडर्न का जो है आजकल जो प्रचलन हो गया है कि सीधा एक शब्द पर उठा लिया मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब तो हम्म, समझो क्या होता है। मॉडर्न बनना, तुम किसी चीज के ज्ञाता बनो और फिर कहो कि हमें इस समय में क्या चीज चल रही है और उसके हम बहुत बड़े जानकार हैं। हम अच्छी दिशा में कुछ काम, दिशा विहीन हो गए हैं। मॉडर्न यानी कि कपड़े पहन लेना, जुल्फों को संवार लेना, यही मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, इजाद करो, उसे बिल्कुल। कहते हैं कि मैं मॉडर्न हूँ। रिश्ते, हाँ, कपड़े रिश्तों को पहनना निभा के। ये करना ये कोई मॉडर्न का सिंबलाइज नहीं है। मॉडर्न हम्म, बनने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को अलग ही आपको वो करना पड़ेगा, तब आप अपने आप को मॉडर्न कह सकते हैं। ये नहीं कि आप शाम को पार्टियों में जा रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, ड्रिंक और ये कर रहे हैं, ये कोई सिंबलाइज नहीं करता मॉडर्न मॉडर्न को, मेरा मानना मैं है। बिल्कुल आपसे एग्री कर, नहीं हाँ मैं भी आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ। आपके विचार कहते हैं ना, आपके विचार मॉडर्न होने चाहिए। हाँ, आप, चार हम मॉडर्न है। स्वामी विवेकानंदा का एक बहुत बड़ा है हाँ। ना कि हम्म। आप अपने विचारों से पहचाने जाते हैं, कपड़ों विचारों से से नहीं। पहने जाते हैं ना कि आपके पहनावे से। क्योंकि एक बार हाँ जी, विवेकानंद को बाहर किसी पहनावे के ऊपर यूएस में, हाँ जी। कह दिया गया था, तब उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा जवाब दिया था। ये बड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा उनका इस बारे में अगर हम हाँ, नहीं 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 बात नहीं करने नहीं लगेंगे तो। नहीं। हाँ, तो वो हाँ तो एक जी। बड़ी आप हस्ती मुझे थी। इसके इसके लिए, हाँ जी, मुझे इसके और अपने जैसे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आप और क्या मुझे बताना चाहेंगी कि इसमें क्या करना चाहिए? हम जैसे गाइडेंस अभी जिनका टाइम ये चल रहा है या डाइवोर्स हो जाते हैं, हाँ तो हाँ। आप उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। अब बस इसका एक तो कहना है कि कहते हैं ना कि ग्रहों की तो जैसी स्थिति है वो है ही। ग्रहों का अपने ग्रहों का जो मिलन है वो तो है, वो आप पैदा जो हुई हैं लेके आई हैं। लेकिन उनको हम कैसे अपने कर्मों से सही दिशा में लेके आ सकते हैं वो एक इंसान के ऊपर भी है। जैसे कि हम्म, मैंने पीछे अभी स्टोरी बताई है कि वो क्या चाहते हैं। तो आप अपने हाँ आप जी, को मजबूत किस तरीके से आपकी फ्री करेंगे। विल भी है। हाँ हाँ, मजबूत आप अपने कर्मों से ही अपने आप को कर सकते हो। अपने हाँ लगन जी, को किस प्रकार से आप मजबूत कर सकते क्योंकि हैं देखिए दशाएं, जब अब मैं जितना मैं सात्विक एस्ट्रोलॉजी, बनेंगे। हाँ जी, हाँ तो आप जी, डेफिनेटली मैं एस्ट्रोलॉजी, हाँ। हाँ जी हाँ जी। अब जैसे जैसे दशाएं आती हैं, आप कहते हैं ना अंतरदशा आई, ये हाँ दशा हाँ आई तो उसकी वजह से बिल्कुल। ऐसा हो गया, हाँ या जी। आपके ग्रह ऐसे है तो प्लेनेटरी की हाँ वजह से। बट आप मुझे बताइए कि उनको लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि हाँ उनको कैसे करके अपना करना चाहिए? एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेनी चाहिए? बिल्कुल। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी मैंने देखा है कैलाश जी कि हम्म, लोग थोड़ा ना सोचते हैं कि ये पुराना है ना, थोड़ा भ्रमित कर देते हैं। अभी देखो भ्रमित कर देते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किसके पास गई हैं, कौन है। हम्म, तो वो सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ती हैं जब किसी आप ज्योतिष के पास जाती हैं। तो उनका सबका अपना अपना तरीका होता है कि वो अपने आप को किस प्रकार से आगे आपके सामने रखते हैं। कोई पैसे आपको के बस लिए डराए ना। कोई सच में ही आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो हर प्रकार के ये एक हम्म, पूरी मार्केट है, किस प्रकार के लोग आपसे मिलते हैं वो तो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन इसकी जानकारी, हमारा भी इस फील्ड में आने का मतलब यही है कि हर बंदे को बेसिक तो पता ही होना चाहिए। हम किसी भी चीज को खराब कह देते हैं कि अच्छा अब नहीं अभी है, तो एक खराब चल नहीं रहा है है। कि हर हर हाँ घर एस्ट्रोलॉजर, हर हाँ, घर एस्ट्रोलॉजी हर मतलब एक होना चाहिए क्योंकि कि आपको आपको बेसिक बेसिक मालूम होना बेसिक चाहिए। पता होना चाहिए। हाँ, जिससे आपको कोई कि भ्रमित ना कर पाए। अब जैसे अब वो कहते हैं ना आपके आठवां छठा या 11वें अंक का कुछ आ रहा है तो
आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, छोटी प्रिपेयर छोटी कर जो है सकते उपाय हैं। कर लें। और जैसे हर चीज की रेमेडी हमारी रसोई में है, उसी प्रकार से हर प्लेनेट की रेमेडी हमारे घर में है, हमारे चारों घर में है। तरफ ही है, हमारी चारों तरफ हम्म। ही है। तो उनको हम किस हाँ प्रकार जी। से अच्छा कर सकते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है, वो नेटिव पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। मन कहते हैं ना कमजोर कैलाश जी है, के साथ, माँ की सेवा साथ करो, के साथ मजबूत करो। ठीक है, पिता मामा मुंह कमजोर, नाप का बचा। आपका नवम भाव कमजोर है, तो आप अपने गुरुओं से, गुरु तुल्य किसी को भी मानते हो, उनसे, पिता से, उनको उनको खुश करो। बहुत हम्म। सारी चीजें आपके आसपास ही हैं। सच में ही आपकी हेल्प करना चाहते हैं तो हर प्रकार के, ये एक पूरी मार्केट है, किस प्रकार के लोग आपसे मिलते हैं वो तो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन इसकी जानकारी, हमारा भी इस फील्ड में आने का मतलब यही है कि हर बंदे को बेसिक तो पता ही होना चाहिए। हम किसी भी चीज को खराब करने कह देते हैं कि अच्छा अब नहीं है, अभी तो ये खराब चल नहीं रहा है है। कि हर हर हाँ, घर एस्ट्रोलॉजर, हर हाँ, घर एस्ट्रोलॉजी हर हो, मतलब एक होना हो चाहिए, क्योंकि कि आपको आपको बेसिक बेसिक मालूम होना बेसिक पता चाहिए। होना हाँ, जिससे चाहिए। आपको कोई कि भ्रमित ना कर पाए। अब जैसे अब वो कहते हैं ना आपके 8वां, छठा या 11वां अंक का कुछ आ रहा है, तो आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, छोटी प्रिपेयर छोटी कर जो है सकते उपाय हैं। कर लें। और जैसे हर चीज की रेमेडी हमारी रसोई में है, उसी प्रकार से हर प्लेनेट की रेमेडी हमारे घर में है, हमारे चारों घर में तरफ है। ही है, हमारी चारों तरफ हम्म। ही है। तो उनको हम किस हाँ प्रकार जी। से अच्छा कर सकते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है, वो नेटिव पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। मन कहते हैं ना कमजोर कैलाश जी है, के साथ, माँ की सेवा साथ करो, के साथ मजबूत करो। ठीक है, पिता मामा मुंह कमजोर, नाप का बचा। आपका नवम भाव कमजोर है, तो आप अपने गुरुओं से, गुरु तुल्य किसी को भी मानते हो, उनसे, पिता से, उनको उनको खुश करो। बहुत हम्म। सारी चीजें आपके आसपास ही हैं। रिश्तेदारों को खुश हाँ। करना है, बकरी को रखो खुश। थोड़ा जब वो रेट्रोग्रेट होता है, वक्री होता है, थोड़ा उस टाइम थोड़ा संभल के रहो। हम्म। वीनस को करना है तो आसपास, आप अपने ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं तो महिलाओं को खुश रखें, घर में बीवी को खुश अब घर की रखें, लक्ष्मी, घर की घर की लक्ष्मी को लक्ष्मी खुश को कुछ। रखें, तो वीनस आपका वैसे ही खुश हो गया। शनि को खुश करना है तो आप लेबर वर्क, मेहनत, कर्म, इन पे ध्यान दो, उनकी ध्यान हेल्प दीजिए। करो, जो छोटे अभी तबके वैसे ही शनि के। का साल है, तो शनि शनि महाराज देने के लिए आए हैं आपको, भर बिल्कुल, भर के देने के लिए भर आए भर हैं। के, तो हाँ बिल्कुल। साल भी शनि का है बिल्कुल। शनि का है, तो मैं तो ये हाँ, मानती हूँ कि वो आपको भर भर के देने आए हैं, आप लेने वाले तो बनो। हाँ, वो कर्मों पे देंगे हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कर्म वैसे हाँ। आप। और आप अगर जैसे 7वें घर के बाद, जैसे बोला जाता है कैलाश जी की 7वें घर के बाद आपका मैरिज लाइफ शुरू होती है, उससे पहले तो आपका मायका ही माना जाता है, उसके बाद से बिल्कुल, आपका ससुराल वाला पक्ष माना जाता है। ससुराल पक्ष हो जाता है, तो उस पर क्योंकि कुछ विचार डालेंगे, उस पर अष्टम विचार डालिए। ससुराल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। हाँ अष्टम जो जी। है उसका सातवें का सस्टेनर है। कैसे हाँ सातवां जी। भाव सस्टेन करेगा, वो आठवें पे ही डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। इस पे कुछ थोड़ा और बताइए, थोड़ा सा आपसे आ, पूछना चाहूंगी। किस पे? ये सप्तम भाव। शादी के बाद, हाँ जी, सप्तम के जैसे सप्तम के बाद एक लेडी का या जेंट्स सबका जैसे भाग्य बदलता है ना हाँ, आपके, तो उसके बारे में जैसे हाँ, मुझे जैसे कुछ डिटेल में बताइए बिल्कुल। कि हाँ आपका जैसे फिर उसके बाद कैसे आपके और ग्रह जो कैसे फिर वो आपका शुरू कर देते हैं आपके लिए बिल्कुल, काम जब करना। किसी की भी जीवन में कुछ भी हम्म। नया आता है, या शादी कर लो, तो बीबी आई, पति आए, कोई भी नया बड़ा चेंज होता है तो कोई भी उसमें नहीं आपके साथ भाग्य बदलाव आता ही आता है। बदलाव आता है। हाँ, हम्म। भाग्य में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आपके बच्चा आपका हुआ तो भाग्य जुड़ उसका जाता है, भाग्य, नवम भाव में आपका भाग्य जुड़ जाता है। बिल्कुल भाग्य तो उसी हिसाब से आपका भाग्य काम करता है। हाँ लेकिन जी। मैं इसमें विश्वास नहीं करती हूँ कि आप पूरी तरीके से किसी, कोई आया और उसको अभाग्यशाली मान लो, ये कर लो, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, हाँ, वो जरूर है, तो देखिए चेंजेस हम जरूर हमें आते किसी को भी हम हैं। नहीं कह सकते हैं कि कोई भी, सब हम्म, देखिए सब अपना, कहते हैं ना प्रभु जी हाँ, ने आपको भेजा तो आपका हाँ, सब कुछ दे के भेजा है आपको। बिल्कुल आपके बिल्कुल। पास वो नजर होनी चाहिए कि उसको हाँ, देख सके। हाँ, है सबसे कि नहीं? बड़ा, ब्लेसिंग ब्लेसिंग सबके पास है, सबसे, पर हाँ, देखे तो सही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और उसमें मतलब और शादी के बारे में, और जैसे मैरिज के लिए आप एस्ट्रोलॉजी में कोई रेमेडी बताना चाहेंगे हस्बैंड वाइफ को जो करनी चाहिए? सबसे इसकी रेमेडी ये हो सकती है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो 12th भाव है, हम्म। वो आपके सैया को दिखाता है, आपके जहाँ आप सोते हैं, आप दोनों का सोते, हाँ, सुख वहां पर।
सुख भाव है। आपके यहाँ। तो उसको मेन हम्म। आप किस प्रकार से उसको अच्छा कर सकते हैं, तो एक अच्छी सी रेमेडी है। जिनके भी थोड़ा सा कलहबाजी या थोड़े से डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि 12th भाव का जो फिश होती है, आप हाँ जी। देखेंगे कि 12th भाव का जो टू, मीन अगर राशि। मीन राशि है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी देखें तो 2 मील अपनी मछलियों को आप उसमें अपने बेडरूम में रखें, तो वो भी एक रखें। बहुत बड़ा काम करता है। अच्छा, और कैलाश जी, और एक चीज, एक आपसे मैं संदेश और लोगों को आप कुछ और देना चाहती हैं कुछ आज दो के बच्चों के लिए? आज के बच्चों के लिए तो यही है, आप बजाय कि बाहरी दुनिया पे ध्यान दें, अगर आप शादी कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से आप उनके बन जाइए। आत्म मिलन बिल्कुल। को अहमियत दीजिए, ना कि मेटेरियलिस्टिक चीज को। फिर वो कहते देखिए हैं ना जीवन कैलाश जी, कितना अ, हसीन सुंदर प्यारा हो जाएगा ये। जीवन इतना आसान भी नहीं है। इन कठिनाइयों से लड़ने का जज्बा भी इंसान में होना चाहिए। कौन सी चीज है, कौन सा सेक्टर है जहां आपको कठिनाइयों से रूबरू नहीं होना पड़ता? हर जगह का नहीं ना होना। पड़ता। उनसे कैसे बाहर निकलना है, ये भी एक जिसे कहते हैं कि हर किसी में होना चाहिए जज्बा लड़ने का। हाँ, आपके अंदर जज्बा सबसे जरूरी है। हाँ, और एक वो परिस्थितियों कैलाश से जी, जैसे लड़ने का जज्बा मैंने इंसान सुना में कि होना आप चाहिए। जैसे आपका आपकी 7वां जब आपका होता है तो शिव और शक्ति का मिलन जैसे बोला जाता है कि आपकी शादी के बाद आपका शिव और शक्ति का मिलन होता बिल्कुल है ना? बिल्कुल। शिव और हाँ, शक्ति अब मिल गए क्योंकि तो केंद्र भाव आप। सारे आपको पता है, नारायण आपने, नारायण है और लक्ष्मी पूरे त्रिकोण है, उन दोनों का हाँ, मिलन, बस तो मिलन हो रहा लक्ष्मी है। नारायण का योग होता है। और हाँ जी, इसको, तो लक्ष्मी इनका, नारायण को समझिए, लक्ष्मी नारायण को समझिए और जीवन को जिए और उसको जितना एंजॉय कर सकते हैं। हम ट्राई सबके कर लिए सकते हैं। एक एक हाँ, ब्लेसिंग्स ही देते हैं। और सबको, अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो हाँ, आप कैलाश जी से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। हम दोनों अभी अब इसी हर हफ्ते लाएंगे कुछ ना कुछ नया वीडियो सब लोगों के लिए। हाँ जी। तो इसको समझिए, और कोई भी है बिना डरे। मैं एक आपको सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से बिना डरे काम कीजिए। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। बिल्कुल। जैसे सबको लगता है कि आप डर रहे हैं, डरने के बजाय मैं तो एक ही बात सबको मैसेज देना, तो बिना डरे कीजिए। आप जो भी करें, आप अगर आप, मैं कह रही हूँ, एक फूल भी भगवान को एक चढ़ा रहे हैं या उनको एक हाँ, दिया भी जला रहे हैं, वो भी पूरा तो वो इतने श्रद्धा में और खुश हो। भाव, हाँ बिल्कुल से होना चाहिए, बिल्कुल।